अब रखो नजर, हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रिवाइज करेंगे पहले से। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक्चुअली इनकम टैक्स में इनकम्स का दूसरा हेड है। इनकम्स के टोटल में 5 हेड्स है। इनकम फ्रॉम सैलरी पहला है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दूसरा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तीसरा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स फोर्थ एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फिफ्थ है। ये है सीक्वेंस इनकम्स के हेड्स की। इसमें जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रिवाइज हम करेंगे, पहले हम देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट टाइप्स की। हमें सिलेबस में 3 टाइप्स की हाउस प्रॉपर्टी है। एक है लेट आउट हाउस, वो हाउस जो हमने किराए पे दिया होता है। दूसरा है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, वो हाउस जिसमें हम खुद रहते हैं। और तीसरा है बिजनेस हाउस, वो हाउस जिसमें हम बिजनेस करते हैं। और तीनों का हमें सीखना है इस यूनिट में इनकम कैसे निकालते हैं। पहले हम सीखेंगे लेट आउट हाउस की। जो लेट आउट हाउस है, जो हम पहला पढ़ेंगे, दैट इज लेट आउट। लेट आउट मीन्स जो हाउस हमने किराए पे दिया होता है उसको लेट आउट हाउस कहते हैं। लेट आउट हाउस को जानने के लिए हमें 2 टर्म समझने जरूरी है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड होता है मकान का ओनर, टेनेंट होता है वो जिसको हमने किराए पे दिया होता है। हमें इनकम निकालनी है एज पर लैंडलॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, न कि टेनेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। हाँ, हमें इनकम निकालनी है लैंडलॉर्ड के हिसाब से, जिसका मकान है, जो ओनर है मकान का। लेट आउट हाउस में इनकम निकालने के लिए हमें पहले सीखना है एनुअल वैल्यू क्या होता है। जो हम पहले पढ़ेंगे, जो हम सीखेंगे, दैट इज एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। एनुअल वैल्यू होता है हाउस का 1 साल का वैल्यू। हाउस का वैल्यू क्या रहा प्रीवियस ईयर में। जब हम इनकम निकालते हैं हाउस प्रॉपर्टी की, खास करके लेट आउट हाउस की, हम बेस नहीं लेते हैं रेंट रिसीव्ड। अगर हम किसी लेमैन को कहेंगे, लेमैन मीन्स जिसको इनकम टैक्स का नहीं पता है, अगर हम उसको कहेंगे कि हमें देखना है, हमें मकान है कहीं पे, हमें उसके 4 रूम्स है, एक रूम की रेंट मैं लेता हूँ 5,000 से, बताओ मुझे कितना इनकम कितनी है। एज पर जो लेमैन कहेगा, अगर एक रूम है 5,000 है उसकी पर महीने की रेंट, तो 4 रूम्स की हो गई 20,000। अगर एक महीने में 20,000 है, इंटू 12 करके आता है 2,40,000। ये है आपकी इनकम, दो इस पे टैक्स। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट की इनकम निकालते हैं, हम एनुअल वैल्यू नहीं लेते हैं बेस, हम रेंट रिसीव्ड नहीं लेते हैं बेस, हम लेते हैं बेस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। हाउस का वैल्यू क्या था, आप समझ रहे हो मेरी बात को। रेंट रिसीव्ड बेस नहीं लेते हैं, वरना ये जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी को भी बोलेंगे, इजीली बोल सकता है कि अगर एक रूम की रेंट 5,000 है, 4 रूम्स है आपको उस मकान में, और आपने चारों रेंट पे दिए हैं, आप तो एक महीने में 20,000 कमाते हो, एक साल में आप कमाओगे 2,40,000। मगर ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से हम लेते हैं लेट आउट हाउस में बेस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। एनुअल वैल्यू निकालने के लिए एनुअल वैल्यू के 4 टाइप्स है जो हम पढ़ेंगे। एनुअल वैल्यू के 4 टाइप्स। पहला टाइप है एनुअल वैल्यू का MRV, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। ये होता है मकान का वैल्यू जो देते हैं म्युनिसिपैलिटी वाले। जो एरिया में आपका मकान है, उस एरिया में म्युनिसिपल वाले देखते हैं कि मकान मकान कूता एरियास मज लवान, तथ वनान म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। दूसरा वैल्यू होता है FRV, फेयर रेंटल वैल्यू। ये देता है इनकम टैक्स ऑफिसर अपने नजरिए से कि ये मकान, इसका वैल्यू क्या है, इसने इसको इतने पैसे, इंटीरियर डिजाइन किया है, बाहर से ऐसे किया है। तो अगर म्युनिसिपल वैल्यू 10,000, म्युनिसिपलिटी वाले कहते हैं ये लाइव 10,000 रुपये मकान, लेकिन मेरे नजरिए से 20,000 इसका वैल्यू है, क्योंकि इसने इसको वैसे संभाला है। दैट मीन्स FRV देता है इनकम टैक्स ऑफिसर मकान का वैल्यू। कितने टाइप से एनुअल वैल्यू के? 4 टाइप से। पहला है MRV, ये देते हैं म्युनिसिपैलिटी वाले। दूसरा है FRV, ये देता है इनकम टैक्स ऑफिसर। तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट, SR, रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से ये गवर्नमेंट देता है।
हाँ, स्टैंडर्ड रेंट कि कितनी रेंट लेनी है आपको, कम से कम कितनी रेंट आप ले सकते हो। हाँ, दैट मीन्स जो तीसरा वैल्यू है ये देता है गवर्नमेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप किसी एरिया में किराए पे मकान दोगे ना, कम से कम कितनी रेंट आप ले सकते हो। समझ आ रहा है? एसआर देता है गवर्नमेंट। और उसके बाद है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एआरआर, जिसको कहते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। दिस इज द एक्चुअल रेंट जो हम रिसीव करते हैं टेनेंट से। यही 4 टाइप्स हमें देकर होंगे क्वेश्चन में, और इन 4 टाइप से ही पहले हमें फाइंड क्या करना है, एनुअल वैल्यू। डायरेक्ट इनकम हम नहीं निकाल सकते, पहले एनुअल वैल्यू निकालते हैं हाउस का। यहां तक समझ आया आपको? हमें पहले सीखना है कि एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिसको नेट एनुअल वैल्यू भी कहते हैं, एनएवी। एनएवी निकालने के लिए पहले हमें उसके 4 टाइप समझे, एमआरवी, एफआरवी, एसआर एंड एआरआर। अब हम देखेंगे डायरेक्ट फॉर्मेट, क्योंकि टाइम उतना नहीं है हम एक्सप्लेन करें एक एक पॉइंट, हम डायरेक्ट फॉर्मेट से सीखेंगे अब कि एनएवी कैसे निकालते हैं। चार टाइप्स जो है वो हमें वहां से देकर होंगे। अगर अब 4 कभी नहीं थे, 3 थे, 2 थे, तब क्या करेंगे वो हम न्यूमेरिकली सीखेंगे, लेकिन फॉर्मेट हम पहले पूरा सीखेंगे। हम पहले लिखते हैं एमआरवी, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, से इट इज 30,000, ये वहां से देकर होता है। हम इसको कंपेयर करते हैं एफआरवी के साथ, फेयर रेंटल वैल्यू के साथ। फॉर एग्जाम्पल वो 25,000 है। हाँ, इन दोनों में लेते हैं जो हाईएस्ट होगा वो लिखते हैं सेपरेटली, हाईएस्ट ऑफ एबो, हाँ, सेपरेटली लिखते हैं नीचे। समझ आ रहा है? उसको कंपेयर करते हैं एसआर के साथ, स्टैंडर्ड रेंट। फॉर एग्जाम्पल वो 20,000 है। इन दोनों में जो लीस्ट होता है वो बनता है ईआरवी, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। इन दोनों में से जो लीस्ट होगा, लीस्ट ऑफ एबो, उसको कंपेयर करते हैं एआरआर के साथ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल वो 40,000 है। इन दोनों में जो हाईएस्ट आएगा वो बनेगा जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो लिखेंगे आउटर कॉलम में। यहां तक समझ आया? एमआरवी को कंपेयर करते हैं एफआरवी के साथ, जो हाईएस्ट होगा वो लिखते हैं सेपरेटली, उसको कंपेयर करते हैं एसआर के साथ, जो लीस्ट होगा वो बनता है ईआरवी, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, उसको कंपेयर करते हैं एआरआर के साथ, तो वहां से बनता है हाईएस्ट ऑफ एबो जो होगा जीएवी। उस जीएवी को करते हैं लेस म्युनिसिपल टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल वो 5,000 है। मैं ये इमेजिनरी फिगर्स ले रहा हूं समझाने के लिए। म्युनिसिपल टैक्स लेस करके जो आएगा दैट इज एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। अभी हमने इनकम नहीं सीखा निकालना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं सीखा अभी। हमने सीखा यहाँ तक एनएवी कैसे निकालते हैं। समझ आ रहा है? एनएवी निकालने के लिए ये फॉर्मेट आप लिखो। एमआरवी को कंपेयर करते हैं एफआरवी के साथ, जो हाईएस्ट आता है वो लिखते हैं सेपरेटली, उसको कंपेयर करते हैं एसआर के साथ, जो लीस्ट आता है वो बनता है ईआरवी, उसको कंपेयर करते हैं एआरआर के साथ, जो हाईएस्ट होता है वो बनता है जीएवी, लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, वो बनता है वहां से एनएवी। आप लिखो यहाँ तक पहले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हम सीखेंगे एनएवी है ना जीएवी निकालना। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कंप्यूट एआरवी। एआरवी मींस एनुअल रेंटल वैल्यू, दैट इज जीएवी इन ईच केस सेपरेटली। 4 पार्ट है। पहले है
पार्ट ए जिसमें MRV है 60,000, FRV है 75, रियल रेंट मीन्स ARR 69,000, स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल। मैं कह रहा था अभी कभी कभार मिसिंग होता है चारों में कोई, तब क्या करते हैं वो हम सीखेंगे। आप रखो नजर, इसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं है देकर। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल रेंटल वैल्यू। पहले लिखेंगे MRV जो कि देकर है वहां से कितना 60,000। इसको कंपेयर करेंगे FRV के साथ, कितना है वो 75। यहाँ पे क्या लेते हैं सेपरेटली, जो हाईएस्ट होगा, शाबाश। यहाँ FRV हाईएस्ट है, whichever is higher या हाईएस्ट ऑफ एबो 75,000। इसको कंपेयर करते थे SR के साथ। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ कंपेयर करते थे SR के साथ, यहाँ मत है ही SR, तो कंपैरिजन नहीं होगा, यही बनेगा ERV 75,000 ही बनेगा ERV। आया समझ? इसको अब करेंगे कंपेयर डायरेक्ट ARR के साथ। ARR है देकर कितना, हाँ वही 69,000। जो दोनों में से हाईएस्ट होता है वो बनता है GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आएगा 75,000। ये है आंसर पहले पार्ट का। समझ आया? यहाँ पे था पॉइंट, MRV को FRV के साथ कंपेयर किया, जो हाईएस्ट है वो बना, वो लिखा सेपरेटली, उसको कंपेयर करते थे SR के साथ, फिर लीस्ट बनता था ERV। लेकिन यहाँ कंपैरिजन नहीं है, नहीं होगा क्योंकि SR मत है, तो यही ERV बनेगा। और इसके बाद कंपेयर करेंगे ARR के साथ, जो हाईएस्ट होगा वो बनेगा GAV। आप लिखो यहाँ तक। अब देखो इसका पार्ट बी, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है देकर। MRV है 48,000, FRV है 60, रियल रेंट है 54, स्टैंडर्ड रेंट है 72,000। अब देखो यहाँ से मैं दिखाऊंगा ये MRV कितना है देकर 48,000। किसके साथ कंपेयर करते हैं इसको, शाबाश, कितना है वो, वहां से हाईएस्ट लिखते हैं सेपरेटली। हाँ, हाईएस्ट यहाँ पे FRV ही है, फिर SR के साथ कंपेयर। यहाँ पे SR देकर है, हाँ कितना 72,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे सेपरेटली, ERV क्या बनेगा, whichever is least, हाँ लोवेस्ट ऑफ एबो। उसको करेंगे ARR के साथ कंपेयर, 54,000 है, तो GAV क्या आएगा 60,000 सॉरी। सारी इंफॉर्मेशन थी देकर। समझ आया? अच्छे से फिर से मत समझाऊं। अब है इसका C और D पार्ट, वो आप खुद करना, ठीक है।